अपने वीडियो को ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों की आपने देखा है कि मैं वीडियो बनाकर सेंड भेज करता हूं। आप लोगों की वीडियो दिखाई देगी, बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमारी ये वीडियो बन के यूट्यूब पे डलेगी। मैं आपकी सभी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता हूं, तो आप बहुत दूर तक देखे जा सकते हैं। आप अपने रिलेशन पे वो लिंक भेज सकते हैं कि हमारी फोटो भी आ रही है इसके अंदर। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 हमारा है, चैप्टर 5 नेम है डेसिमल। डेसिमल हमारा ये चैप्टर हैगा। अब इसके अंदर डेसिमल हम कैसे करेंगे, आप सभी बच्चे इस पर देखते रहेंगे, कुछ आपको क्लियर हो रहा है। जो मैं आपको बनाऊंगा आपको उसको ध्यान से सुनना है। ये आप देखेंगे, ये वन सर्कल है, हम इसको बोलते हैं वन होल। ये वन होल इसको बोला जाएगा। अब इसका हमने हाफ कर लिया तो इसको बोलेंगे 1/2 या हाफ। हाफ। अब अगर हम इसको ये बना लें इस प्रकार से, तो इसके ये 3 पार्ट हैं और इसका एक पार्ट हमने इधर बना लिया है, जो काट कर इसमें से काट कर हमने यहाँ पर बना दिया। तो ये बोला जाएगा 3/4। 3/4 या इसको बोलने का तरीका है 1/3 4th। 1/3 4th FOURTH 1/3 4th इसको बोला जाएगा 1/4। हम ये फ्रैक्शन में सीखा है 1/4, या हम इसको बोलेंगे 1/4। ये सब आप जानते हैं, हम सब ये बातें सीख चुके हैं। अब इसके साथ साथ मैं अब आपको एक चीज जो सिखाने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे मैं क्या बना रहा हूं, आप देखेंगे सब। हमने एक इस प्रकार का रेक्टेंगल बना लिया है और रेक्टेंगल बनाकर इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनको 5 पार्ट में डिवाइड कर लें इस प्रकार से, और इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टोटल पार्ट हमारे कितने हो गए, 10 हो गए। अगर मैं इसको शेडेड कर दूं और इसको भी शेडेड कर दूं, तो शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट होगा 2/10। और अनशेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, अनशेडेड पार्ट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8/10। अब जब आप ध्यान से देखिए, जब डेनोमिनेटर 10 होता है, जब डेनोमिनेटर 10 होता है तो इस वाली फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डेसिमल फॉर्म कहते हैं। यानी जब 10 और 10 के मल्टीपल्स डेनोमिनेटर होता है, जब किसी भी फ्रैक्शन में जब डेनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल्स होते हैं, तो वो कंडीशन हमारी क्या होती है, डेसिमल फॉर्म कहलाती है। यानी 2/10 8/10। अब मल्टीपल्स कौन से हैं 10 के, मल्टीपल्स ऑफ 10, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 कौन कौन से हो जाएंगे, 10 आपके 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर ये मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं। मैंने आप जैसे 10 का 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, लेकिन मैंने वे लिखे जिनमें 0 ही आए केवल, और आपके 1 आए, 1 के साथ 0 आए बस। तो ऐसे हमारा 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, या इनसे बड़े होंगे, अनंत तक बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी जो ये फॉर्म है, अगर हम ये 2/10 है, अगर हम ये कर लें और यहां पर हम इसके 10 पार्ट ऐसे बनाएं, 10 पार्ट ऐसे बनाएं
और 10 ही पार्ट ऐसे बनाएं, 10 पार्ट ऐसे बनाएं, तो हमारे 10 इधर हैं और 10 ऊपर से 10 है, तो कितना हो जाएंगे 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे। अब इसके अंदर हमने 10 को शेडेड कर दिया है, 10 शेडेड कर दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट हो जाएगा, शेडेड पार्ट 10/100। तो ये 10/100 जो कंडीशन है ये हमारी डेसिमल फॉर्म है, तो इसे ही हम डेसिमल फॉर्म कहते हैं। अब डेसिमल फॉर्म के बाद में मैं आपको जो हमारा मेन है, ये डेसिमल फॉर्म मैंने आपको सिखा दिया कि कौन कौन से होंगे। अगर हम इसके अंदर 5 और शेडेड कर दें तो कितने हो जाएंगे 15, तो 15/100 हमारा हो जाएगा, तो ये शेडेड पार्ट होगा, शेडेड पार्ट, तो 15/100। तो ये सब कंडीशन हमारी क्या है, डेसिमल फॉर्म में आती है। लेकिन ये आपका जो 1 होल है, 1/2, 3/4, 1/4, हम इन सबको डेसिमल में बदल सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है। लेकिन 2/10, 8/10 और आपके 10/100, 15/100, ये जो कंडीशन है ये सारी हमारी डेसिमल फॉर्म की कंडीशन है। अब इसके और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 1/10, 5/100, 70/1000, 9653/10,000, 135/1 लाख। ये सब जो कंडीशन हैंगी ये सारी की सारी हमारे क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में मानी जाएंगी। जब हमारे डेनोमिनेटर 10 होंगे और 10 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 10 के मल्टीपल्स में आपका 1 आए और उसके साथ 0 आए, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, डेसिमल फॉर्म होगी। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें डेसिमल करना है। कैसे करेंगे, हमारी जो क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का आप सब बच्चे क्वेश्चन देख रहे होंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल नंबर। अब इन्हें डेसिमल नंबर में बदलना है, कैसे बदलेंगे, 25 and 6/10। अब ये 6/10 क्या होता है, ये कहां से आया, कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन को जानने के लिए हम अपना इसका प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट मैं आपको बुक में ही दिखाऊंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल, अब ये आपका सीरियल नंबर 100s, 10s, 1, 10th, 100th, 1000th, 10,000। अब ये जो 10th आया है, 10th का मतलब है डेसिमल के बाद की वैल्यू 1.35, तो 1.35 1, और ये जो बीच की लाइन जा रही है ये पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगी, ये पॉइंट की लाइन कहलाएगी 1.35। बोलेंगे भी ऐसे ही 35 नहीं बोलेंगे, डू नॉट 35, कभी भी 35 नहीं बोलना है। 1 के बाद ये डेसिमल आया है, डेसिमल के बाद हमारे राइट हैंड पे जो नंबर हैं, न्यूमरल हैं, ये 35 ही बोले जाएंगे। अब ये बी हैगा, बी 0.1234, ऐसे नहीं बोलेंगे 0.1234, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कैसे बोलेंगे 0.1234, सी को बोलेंगे 120.213, डी को बोलेंगे 5.729। तो ये जो आपका ये एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को बोलने का मैंने आपको तरीका बता दिया। डेसिमल के बाद के जो राइट हैंड में न्यूमरल होते हैं वे सिंगल सिंगल न्यूमरल ही बोले जाते हैं। अब आप देखिए इसको लिखने का तरीका आपको दिखा रहा कि लाइन पॉइंट है बीच की, ये पॉइंट जो आपको बीच मारा है, जो लाइन है ये पॉइंट की लाइन है। अब इनको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो 1 and 35 हंड्रेड्स और 1.35 ये लिखा हुआ है 1.35। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अब एक्सरसाइज कराऊंगा। 25 and 6/10, 25 and 6/10, 6, ये आपका आंसर है, क्योंकि 10th हमारे पास इसकी जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, पॉइंट, ये 10th, 100, 1000 और इधर आपका 1s, 10s, 100, तो 25.6 हो गया। 601 and 7000, तो 600, तो 601 एंड पॉइंट
7,000, तो 7,000 में ये आपका TH आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ 1000 आएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे और 7,000, ये आपका आंसर होगा। 7.9 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7.9 इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अब आपका क्वेश्चन डी है, डी क्वेश्चन के सभी बच्चे आंसर टाइप करके सेंड करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर लिखकर टाइप करके मुझे भेजिए। करेंगे सभी, टाइप करके सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी का है मैंने, हाँ ठीक, बिल्कुल सही निकित, बिल्कुल सही आपका, निकित का आया है। ये आपका भैया आप सी करके दिखा रहे हो, सी ने, मैंने डी बोला है, डी आप डी करके दिखाओ भाई, डी डी का आंसर भेजिए। मोहम्मद सुजान डी का आंसर भेजिए, डी का। यस अनन्या सही है, सही आपका। और आराध्य आपका भी सही है, ये गलत हो गया आपका। आनिया ये गलत है, मैंने आपको डी कहा है, गलत है आपका। आराध्य आपका सही है, आराध्य गौर 5th बी, ये गलत है। नैतिक तोमर गलत है आपका, नैतिक तोमर गलत है। 12.081 आप ध्यान से देखेंगे, डी का 12.081 ये इसका आंसर है। 12.081 ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर भेजिए। अब ई का आंसर भेजिए, 1.29,000 जब बताइए, ये बताएंगे सभी 1.29,000, तो 1.29,000, तो यहां पे आपका 10th आएगा, यहां आपका 100 आएगा, यहां आपका 1000 आएगा, तो 1. तो 10th नहीं है, 0, 1000 में 29 है, तो 9 यहां आएगा और 2 यहां आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.029, ये इसका आंसर है। ये आपने गलत कर रखा भाई, गलत है, ये सही है, इसी का जेसवाल आपका सही आया है। अब क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर भेजिए, एफ, क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ 6001 1400 भेजो भाई, दोबारा एक बच्चे ने भेजा था। अब ये तो 6001 एंड नहीं, गलत है भाई, ये 14,000 लिख दिया आपने, एक बच्चे ने भी भेजा था 14,000, गलत है ये 6001 पॉइंट, हम ये सही है 1400, ये रॉन्ग है आपका। नैतिक तोमर रॉन्ग है, मैं आपको दिखाता हूं 6001 एंड पॉइंट 1400, तो 1400। सब बच्चे ध्यान से देख लेंगे। 1/10 मीन्स 10th, 5/100 मीन्स 500, 70/1000 मीन्स 70,000, 9,600 ये जो आपका 53 है अपॉन 10,000, तो इसका हो जाएगा 9 या 0.9653, 0.9653। और मैं आपको क्वेश्चन सिखा देता हूं, आप ध्यान से देखेंगे इनको। ये वाला मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बाद में बताऊंगा, ये ध्यान से देखेंगे सभी बच्चों को, ये चीज नहीं अभी आई है। 2/10 मीन्स होता है 2/10, 3/100 मीन्स होता है 300, 300। 5/1000 मीन्स होता है 5,000th, 5,000 ये होता है। अब अगर आपका 135/1000 है, तो 135,000,
ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपके ये आंसर हैं। ये 6001, तो 6001 एंड 1400, तो 1400, ये 14, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। आप इसको सीखेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। 28.875, तो हम क्या लिखेंगे? 28.875, ये इसका आपका नंबर नेम हो गया। इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब ये है आपका 0.075, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.075। एक तो इसका तरीका ही है, और एक ये 75,000, ये आपका क्या है? 10th, ये 100, ये 1000, तो आपका क्या हो जाएगा? 75,000, ये इसका आंसर है। अब ये वाला आपका आएगा, इसका आंसर आप टाइप करके सेंड करेंगे, इसका टाइप करके भेजिए सी का। देखते हैं कितने बच्चे टाइप करते हैं। सी क्वेश्चन का आंसर टाइप करके सेंड करेंगे। ये भव्य बंसल ऐसा नहीं भेजना भाई, ये गलत है। मेरी आवाज आ रही है ना? जरा फिंगर कर, अपने कैमरे के आगे फिंगर करेंगे सभी कि आप, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? यस, ठीक, गुड। 9857 भैया, 9857 नहीं है, पॉइंट भी है बीच में। पॉइंट वैसे लिखा हो ना, पॉइंट नहीं लगाना है, इसे लिखना है जैसे मैंने लिखा POINT, पॉइंट। पॉइंट आपको लिखना है, आप तो वैसा भेज रहे हो लगाकर। हाँ यस, अब ठीक है निकित, अब सही है आपका। ये अनन्या श्रीवास्तव का भी सही है, गुड। और आपका आशी चौहान का भी सही है, उन्नति का भी सही है, आराध्य गौर का भी सही है, राघव मंगा का भी सही है, और आपका वैभव का भी सही है, निशांत ठाकुर का भी सही है, ये अनन्या का सैनिक भी सही है, दिव्यांशी सबका सही है मैक्सिमम। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 9 पॉइंट, जिनको नहीं पता उनके लिए लिख रहा हूं मैं, 9.857, ठीक। इसमें कोई समस्या आपको? किसी को अगर समस्या नहीं है तो अगर सबकी समझ में आ गया तो यस लिख के भेजें। अगर समझ में आ गया आपकी तो यस लिख के भेजें सब। देखिए बीच में सी क्वेश्चन के बाद में DEF, सभी बच्चे DEF अपने आप करेंगे। DEF, सभी बच्चे DEF अपने आप करेंगे। मैं आपको जी समझा रहा हूं, 0.567। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.567, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी लिखने का है। कैसे? हम लिखेंगे 567,000, 567,000। तो ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है, मैं लिख के दिखा रहा हूं। 567,000, ये आपका आएगा। 0
0.567 ये भी लिख सकते हो, और 567,000 ये भी लिखा जा सकता है। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। किसी की समझ में ना आई हो तो अपना नो लिख के भेजें, और अगर समझ में आ गई है तो यस लिख के भेजें जल्दी से, जिससे कि मैं अपना अगला क्वेश्चन कराऊं आपको। हरी अप। अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप यस लिख के भेजें। वेरी गुड, अधिकतर की समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वेरी वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये डायरेक्ट इनके आंसर आएंगे। हम देखें, मैंने पूरा इसमें इतना ही आंसर लिखा जाएगा, लेकिन समझने की बात है, आपको बड़ी ध्यान से सुनना है और समझना है, देखना है आपको। अब कैसे करेंगे? डेनोमिनेटर में जीरो काउंट करेंगे। डेनोमिनेटर में हमारी कितनी जीरो हैं? 1 जीरो है। 1 जीरो है, तो आप क्या करेंगे? इस 1 को लिख लेंगे। ये 1 लिख लिया। अब 1 के बराबर में जितनी डिजिट है 1 2, 1 जीरो लिख ली। अब ये नीचे की संख्या 1 2, ऊपर भी 1 2 बराबर हो गए। लेकिन हमारी जो जितनी जीरो है 1 जीरो है, तो काउंट करेंगे 1 और यहां पे डेसिमल लगा देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन, ये तो आपकी बुक के क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन यहां पर सिखा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन 375, ये सबको दिखाई दे रहा है ना? अरे भैया, किसी भैया ने वीडियो ऑफ कर दी, ये गलत बात है। खाना खा रहे हो क्या भाई, या चाय पी रहे हो जो वीडियो ऑफ कर दी आपने? अब ध्यान से देखिए, हाउ मेनी जीरो बताएंगे, जीरो कितनी जीरो है इसमें, डेनोमिनेटर में टाइप करके भेजिए। हाउ मेनी जीरो, कितनी जीरो है इसके अंदर, टाइप करके भेजेंगे। 4, बिल्कुल सही। अब हम इसके अंदर साथ में लिख रहे हैं 1, आप लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे 375, ये ऊपर वाला नंबर आएगा 375। अब इसके बराबर में एक जीरो और लगाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे। अब कितना हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है। 1 2 3 4 5, और ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए। तो नीचे वाली जो काउंटिंग है वो, और जो हमने लिखी है, अब डेसिमल कहां लगाएंगे? ये जीरो काउंट करिए राइट हैंड से, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां डेसिमल लगा दो, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका ये है 42, तो आप 42 लिख लेंगे, और 1 के प्लेस पे जीरो लिखेंगे, हमारी 1 2 3 1 2 3, और डेसिमल में कहां लगेगा? 2 के बाद लग जाएगा, आपका यहां आंसर आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर डी का आंसर टाइप करके भेजिए। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या आएगा उसका टाइप करके भेजेंगे। ऑल स्टूडेंट टाइप द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। जल्दी से करो भाई। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या आएगा? अच्छा, आपने बी का, सी का भेज दिया, ई का, ठीक है। ये आपका नहीं भाई, ये तो गलत है। अब आया सही, यहां ये अनन्या अब आपका सही है, इसका भी सही है, ई का। मैंने डी बोला था, डी का तो लिखा नहीं, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। ये सही है आपका निशांत, आपका ऋतिक प्रतीक सही है, वैभव तोमर का सही है, वीर गुप्ता आपका भी सही है। जो क्वेश्चन कहा जाता है उसका लिखना आंसर। राघव मंगा आपका सही है, और अन्य का भी सही है, अन्य श्रीवास्तव, आशी आपका भी सही है, ठीक, वेरी गुड। अब हमारा इसका आंसर आ गया 0.829, और इसका बच्चों ने लिख के भेजा था 0.75। अब इसका आंसर करेंगे जी का आंसर करिए टाइप। क्वेश्चन नंबर जी का आंसर टाइप करके सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी का आंसर टाइप करके सेंड करेंगे।
हरी अप, क्वेश्चन नंबर जी का आंसर। यस, वेरी गुड आशीष, आशीष चौहान बिल्कुल सही आपका, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपका ये इसका आंसर आ गया 0.018 और इसका आ जाएगा आई का 0.999, ये आंसर आ जाएंगे। अब ये बाकी जो क्वेश्चन बचे, सभी बच्चों को बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है अपने आप करने हैं, ये बाकी अपने आप करने जो बच गए। अब आ जाइए एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन हमने 3 करा, क्वेश्चन नंबर 4 इसका अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 0.7 है तो आप 7 लिख लेंगे और 7 के इधर नंबर काउंट करेंगे, कितने हैं? 1, तो इसके नीचे लाइन ड्रा करेंगे और 0 लगा देंगे और डेसिमल के प्लेस पर लगाएंगे 1, 7/10 इसका आंसर आएगा। अब आपका डेसिमल क्या आएगा? राइट हैंड पे 1 है, लिखेंगे 1। अब इसमें डेसिमल के राइट हैंड पे कितने नंबर आएंगे? 1 2, हाउ मेनी न्यूमरल फ्रॉम द राइट हैंड साइड? डेसिमल 2, तो 2 0 लगा लो और डेसिमल के प्लेस पे 1, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। अब 1.28 तो 128 लिख लेंगे और डेसिमल के इस साइड कितने डिजिट हैं? 1 2 2 हैं, तो 2 0 लगा लो और डेसिमल के प्लेस पे लगाएंगे 1, डेसिमल हटाकर अब 1 लगा देंगे, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आपका ये वाला आंसर आएगा, ये जी, तो हम इसको जी को लिख लेंगे 19381 और डेसिमल के कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 3 0 लिखेंगे। अब 0 तो छोड़ेंगे नहीं, तो डेसिमल के प्लेस पर 1 लगाएंगे, तो इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप बी डी एफ एच आप अपने आप करेंगे।